मैं डॉक्टर सुमैया, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, वेदांता पीजी गर्ल्स कॉलेज रिंगस। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी अलंकार। अलंकार क्या होता है? अलंकार का अर्थ है सजावट या आभूषण। और अलंकार की परिभाषा की बात करें तो हम अलंकार की परिभाषा है काव्य रचना में विशेषता और सौंदर्य के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण अलंकार कहलाता है। और अलंकार की परिभाषा जो है विभिन्न विद्वानों ने अपने मत से प्रस्तुत की है। जैसे आचार्य वामन के अनुसार है अलंकृति अलंकार, यानी जो अलंकृत करे वही अलंकार है। ऐसे ही आगे भामा ने अलंकार की परिभाषा दी है न कांतमपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम, यानी जिस प्रकार स्त्री यानी सुंदर स्त्री आभूषणों के बिना सुंदर नहीं लगती है, उसी प्रकार कविता भी बिना अलंकार से सुशोभित नहीं होती है। आइए अब करते हैं हम अलंकारों के भेदों की बात, यानी प्रकार। अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं, यानी कितने होते हैं? मुख्य रूप से अलंकार के भेद 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर विद्वानों ने 3 प्रकार भी माने हैं, जैसे शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। आइए इनकी परिभाषा जानते हैं, ये होते क्या हैं। शब्द अलंकार क्या होते हैं? शब्दों के माध्यम से काव्य को चमत्कार उत्पन्न करने वाले पैदा करने वाले तत्व ही शब्द अलंकार कहलाते हैं। अब अर्थ अलंकार की बात करते हैं। अर्थ अलंकार क्या होते हैं? यानी अर्थों के आधार पर काव्य को चमत्कार उत्पन्न करने वाले ही अलंकार अर्थ अलंकार कहलाते हैं। जैसे शब्द अलंकार का उदाहरण दूं तो मैं तरनी, तनुजा, तत्, तमाल। अब तरनी तनुजा यानी यहाँ पर जो है शब्दों की आवृत्ति हो रही है, ठीक है, यानी और यहाँ पर कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, यहाँ पर जो है अर्थ, ये कनक कनक शब्द तो एक है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। और ऐसे ही मैं आगे बात करती हूँ कि शब्द अलंकार क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और अर्थ अलंकार क्या होते हैं, और उभय अलंकार कौन कौन से होते हैं। हम बात करते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले अलंकार हैं अनुप्रास, यमक, और श्लेष। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास क्या होता है? जहां पर वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार आती है उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे करनी, तनुजा, तट, तमाल। यहाँ पर एक वर्ण 1 से अधिक बार आ रहा है, जैसे ता, तरनी, ता, तनुजा, ता, तट, ता, तमाल। तो ये हमारा हो गया अनुप्रास अलंकार। तो हम बात करते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार होता है जहां पर शब्द यानी एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, उसको यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाई। अब यहाँ पर कनक कनक है तो एक शब्द, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग है। यही हमारी इसकी विशेषता है यमक अलंकार की। एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ है धतूरा। अब हम श्लेष की बात करें तो श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, या मिला हुआ।
इसके उदाहरण की बात करें, इसका उदाहरण है रहीमन पानी रखिए, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून। अब इन दोनों का अर्थ जो है मिला हुआ यानी चिपका हुआ है पानी का। जैसे रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून। अब करते हैं हम अर्थ अलंकार की बात। ये हमारे हो गए शब्द अलंकार। यानी अर्थों के आधार पर अर्थों के आधार पर काव्य में चमत्कारिक उत्पन्न करने वाले अलंकारों को अर्थालंकार कहते हैं। जैसे रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना। यानी ये अलंकार जो है अर्थों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। जैसे रूपक अलंकार का उदाहरण कहें तो चरण कमल बंदो हरि राई। रूपक अलंकार है जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप लगाया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार कहते हैं। और उपमा की बात करें, उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा की बात करें तो हम उत्प्रेक्षा अलंकार होता है कि वह अलंकार जो अपने अर्थ को ऐसा प्रकट करे जैसे काव्य में चमत्कारिकता ही उत्पन्न हो जाए, उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति को कहें हाइपरबोल, यानी अतिशयोक्ति। यानी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना ही अतिशयोक्ति है। संदेह अलंकार, जहां पर कोई संदेह हो, बात में कोई संदेह हो यानी कंफ्यूजन हो, उसको कहते हैं हम संदेह अलंकार। ऐसे ही भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान किसे कहते हैं? भ्रांतिमान हो गया हमारा, यानी जहां पर भ्रांति हो। इसका मैं उदाहरण पेश करूं, एक उदाहरण है इसका, नारी भी साड़ी है कि साड़ी बीच नारी। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी। अब इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि नारी बीच है साड़ी या फिर साड़ी बीच नारी है। तो आगे हम बात करते हैं अलंकारों की, कि अलंकार काव्य में शोभा बनाने वाले यानी सजावट। एक तरीके से अलंकार का अर्थ ही है सजावट या आभूषण। अब हम परिभाषा पे देखते हैं, इसके रिपीटेशन में जाते हैं हम, कि काव्य रचना में विशेषता और सौंदर्य के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण ही अलंकार है। यानी जो काव्य में ऐसे शब्द जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर दे, तो इनके आधार पर हम देख सकते हैं कि काव्य में क्या चमत्कारिकता आ रही है। जैसे अर्थ अलंकार, श्लेष अलंकार। अर्थ अलंकार के माध्यम से हम देखेंगे तो यानी जो अर्थ उत्पन्न कर देते हैं, जो अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उनको हम अर्थ अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार के अंतर्गत रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, संदेह और भ्रांतिमान। अब शब्द अलंकार की बात करें, शब्द अलंकार होते हैं हमारे अनुप्रास। अनुप्रास का उदाहरण कहें, चारु, चंद्र की,
चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब यहाँ पर देखिए कि चारों वर्ण जो है एक से अधिक बार आ रहा है। चा चारू, चा चंद, चा चंचल, खेल रही थी जल चल। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में। अब यहाँ पर चा वर्ण जो है वो एक से अधिक बार आ रहा है, यानी एक से कई बार आ रहा है, एक बार नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अब यमक अलंकार जो होता है वो हमारे अर्थ पर होता है, ठीक है, अर्थ पर होता है। जैसे मैंने बताया था अभी पहले, कनक कनक, कनक कनक। अब कनक कनक का अर्थ अलग हो गया, एक कनक हो गया सोना, एक कनक हो गया धतूरा। अब इन दोनों के अर्थ अलग हैं और शब्द एक ही है, इसलिए इनको कहते हैं अर्थ अलंकार, यानी अपने एक शब्द से अनेक अर्थ देते, उसको कहते हैं अर्थ अलंकार। ऐसे ही हमारा उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है और अतिशयोक्ति है, संदेह अलंकार है और भ्रांतिमान है। आगे देखें तो विभावना अलंकार, विभावना अलंकार भी अर्थ अलंकार कहलाता है। जैसे बिनु पद चले सुन बिन काना, विभावना अलंकार। प्रतीप अलंकार भी इसी के अंतर्गत आएगा, प्रतीप अलंकार।